अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं YouTube में कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ या फिर Instagram पर आप में से किसी न किसी का ये सवाल जरूर आया होता है कि ज़याम भाई क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में और एनवीडिया के जो अपना ऑफिशियल GeForce ग्राफिक्स कार्ड है इनमें क्या डिफरेंस है, क्या हम क्वाड्रो सीरीज ग्राफिक्स कार्ड को अपने पीसी पर यूज कर सकते हैं। वेल, अगर आप लोगों का भी यही क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको एक सिंपल वे में मिल जाए तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो में क्लिक किया है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीन वर्डिंग्स में समझाने वाला हूँ कि क्या आप क्वाड्रो सीरीज वाले ग्राफिक्स कार्ड को गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ओरिजिनल वाले एनवीडिया GeForce में और क्वाड्रो सीरीज वाले ग्राफिक्स कार्ड में। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसी किस्म का कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अपने एनवीडिया के ओरिजिनल ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि एनवीडिया GeForce है। एनवीडिया GeForce ग्राफिक्स कार्ड जो है उनका मेन पर्पस जो बनाने का है वो सिंपली गेमिंग है। मतलब आपने यहाँ पर गेमिंग करनी है, आप रेंडरिंग एंड अदर दीगर टास्क जो हैं उनको आप इतने अच्छे वे में नहीं कर सकते। मेन पर्पस जो है वो यहाँ पर गेमिंग है एंड आप यहाँ पर एडिटिंग वगैरह डिफरेंट टास्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो आपको एनवीडिया GeForce की प्राइस एज कम्पेयर टू क्वाड्रो सीरीज कम देखने को मिलती है और सिंपली यही वजह है कि लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को गेमिंग वगैरह के लिए बाय करते हैं। दैट्स इनफ। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने सेकंड सीरीज की, जो कि है क्वाड्रो सीरीज। क्वाड्रो सीरीज ग्राफिक्स कार्ड पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको मोस्टली यूज में देखने को मिलते हैं। यूज में जो छोटे मॉडल है क्वाड्रो 600, 2000 या 4000, इनकी यहाँ पर बात मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये इतने छोटे ग्राफिक्स कार्ड है, इनके स्पेसिफिकेशंस मतलब जितने हैं उससे बेहतर आपको यहाँ पर एनवीडिया GeForce के देखने को मिलेंगे, जो कि करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड प्राइस डिफरेंस भी मतलब यहाँ पर इतना कोई ज्यादा खास तो है नहीं। वैसे अगर हम क्वाड्रो सीरीज के न्यू ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस देखेंगे तो वो लिटरली ज्यादा होते हैं एनवीडिया GeForce से। उसका सिंपली रीजन यही होता है कि जो आपके क्वाड्रो सीरीज वाले ग्राफिक्स कार्ड है ये लार्ज कंटेंट क्रिएशन, रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, इन तमाम चीजों में यूज होते हैं। एंड इन तमाम चीजों में जब यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इनके स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी एज कम्पेयर टू एनवीडिया GeForce सीरीज से ज्यादा होते हैं। अगर क्वाड्रो सीरीज की यहाँ पर स्पेशलिटी की बात करें तो ये बेस्ट रिलायबल होते हैं। आपको लोवेस्ट पावर कंजम्पशन देखने को मिलती है इन ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, लोवेस्ट हीट आउटपुट होती है यहाँ पर इन ग्राफिक्स कार्ड की। प्रोफेशनल किस्म के आपको यहाँ पर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं एनवीडिया की तरफ से, जो कि आपको लार्ज कंटेंट क्रिएशन, रेंडरिंग वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। एरर पॉसिबिलिटी क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में बहुत ज्यादा कम होती है। ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं और लंबे टाइम तक ये ग्राफिक्स कार्ड आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। कैलकुलेशन जितनी भी हैं यहाँ पर वो तमाम कैलकुलेशन इन ग्राफिक्स कार्ड में बेहतर होती है एज कम्पेयर टू एनवीडिया GeForce। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइस महंगे होने का सिंपली रीजन यही है कि जो एनवीडिया है वो आपको सर्विस काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। जो आफ्टर सेल सर्विस है क्वाड्रो सीरीज की वो काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन स्टिल जहन में रहे, मैं यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रो सीरीज के उन ग्राफिक्स कार्ड की बात कर रहा हूँ जिनकी प्राइस थोड़ी 50,000 या इससे अबव है। इससे नीचे भी जो ग्राफिक्स कार्ड है क्वाड्रो सीरीज के वो भी अच्छे हैं। तो ये मेजर किस्म का डिफरेंस आपको उन्हीं ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलता है जो कि थोड़े एक्सपेंसिव हो। तो अगली बार अगर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय करने जा रहे हो और आपको क्वाड्रो सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा हो तो आप डेफिनेटली इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं गेमिंग के लिए भी। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रॉपर गेमिंग करनी है देन एनवीडिया GeForce की सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड आप वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लार्ज कंटेंट क्रिएशन वाला सीन पार्ट है या आप कोई हैवी किस्म की वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग या फिर कोई एनिमेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आपने थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और क्वाड्रो सीरीज की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जहन में एक बात तो होनी चाहिए कि क्वाड्रो सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड है वो प्रोफेशनल वर्क की तरफ होते हैं। तो अगर आप एज अ बिगिनर काम करना चाहते हैं देन आप एनवीडिया GeForce में भी वो वाला टास्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा एडवांस जाना है या प्रोफेशनल लेवल पे करना है देन यू कैन कंसीडर क्वाड्रो सीरीज। तो आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे इस वीडियो में। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हैं मैं इसी किस्म का कंटेंट और ज्यादा बनाता रहूं तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को यार, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आपने मेरी प्रोडक्ट रिव्यूज वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सेंटर में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।